हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में जो आपका चैप्टर है उत्तर व्यवहारवाद के बाद में शक्ति, ये दो तीन टॉपिक्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं, शक्ति, सत्ता और वैधता। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं शक्ति की धारणा चैप्टर से। ये आपका बहुत ही इजी चैप्टर है इस पेपर का और बहुत छोटा भी है और आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं कौटिल्य की कोटेशन से, जिन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था, समस्त सांसारिक जीवन का मूल आधार दंड शक्ति ही है। तो हम यहाँ पर जो अध्ययन कर रहे हैं शक्ति की धारणा का, कि राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार से उसको देखा जाएगा, उसके क्या स्रोत हैं, क्या महत्व है इस चैप्टर के पढ़ने का। तो इस लिहाज से हम आगे इसमें बात करें कि पूरा जो भारतीय साहित्य है वो दंड शक्ति के महत्व से भरा पड़ा है और पाश्चात्य राजनीति विज्ञान जो है उसमें भी कई राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की बात की है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि परंपरागत राजनीति विचारकों ने इसकी बात नहीं की थी। ये जैसा कि हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, जब हम राजनीति विज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पढ़ रहे थे आधुनिक दृष्टिकोण के हिसाब से, उसमें 4 बिंदुओं की मैंने चर्चा की थी परिभाषा का जब अध्ययन कर रहे थे, कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। तो उसी क्रम में ये बात यहाँ पर जोड़ी जा सकती है। आपके रेफरेंस के लिए मैंने वो चैप्टर जो है वो याद दिलाया। बेकर ने कहा राजनीति शक्ति से अपृथकनीय है। अपृथकनीय मतलब राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। कैटलिन ने राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना। बर्ट्रैंड रसल जो हैं उन्होंने शक्ति को समाज विज्ञान की मूलभूत अवधारणा के रूप में माना। फिर इसके अलावा आर.एम. मैकाइवर, बायरस्टेड, वॉटकिंस, विलियम ए. रॉबसन आदि जो विचारक हैं उन्होंने भी इसी प्रकार से राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा के महत्व को स्वीकार करते हुए अपनी बात की। राजनीति विज्ञान में शक्ति की धारणा को इसलिए भी समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो शक्ति के बारे में जो मिथ्या विचार प्रचलित हैं उनको हम दूर कर सकें। जैसे लॉर्ड एक्टन का जो फेमस कोट है, लॉर्ड एक्टन की एक फेमस कोटेशन है, शक्ति भ्रष्ट करती है और निरंकुश शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। तो एक प्रकार से ये एक नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो शक्ति का इससे सामने आता है। तो इसको दूर करते हुए शक्ति की धारणा के वास्तविक अर्थ को समझते हुए हम इस चैप्टर की बात करेंगे। एक नैतिक धारणा के रूप में शक्ति की बात करें, मानव जीवन में हमारा आदर्श क्या है उसकी हम बात करें, तो इस आधार पर शक्ति, सत्य एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं बल्कि पूरक हैं। ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। रॉबर्ट बायस्टेड ने जैसे कहा, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है न कि उसका वास्तविक प्रयोग। मैकाइवर ने कहा, शक्ति होने से हमारा अर्थ व्यक्तियों या व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने या निर्देशित करने की क्षमता से है। ऑर्गेन्स्की बहुत अच्छी डेफिनेशन देते हैं शक्ति की। वो कहते हैं, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। तो यदि आसान शब्दों में इसकी बात की जाए शक्ति को समझने की, कि दूसरों के निर्णय को प्रभावित हम कर सकें। जैसे मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति आपको कोई काम बता रहा है, तो अगर वो आपसे बलपूर्वक वो काम करा रहा है, दंड शक्ति के ज़ोर पर वो काम करा रहा है, तो उसमें वो शक्ति नहीं है। बल शक्ति, इनमें बल, शक्ति, सत्ता, वैधता, इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। बल का अर्थ है कि बल का प्रयोग, हाथ पैरों का प्रयोग, ठीक है। फिर शक्ति की बात आती है तो शक्ति में जो चीज़ शामिल है कि वास्तविक बल प्रयोग नहीं है बल्कि बल प्रयोग की योग्यता। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, इसका मतलब उस व्यक्ति में शक्ति निहित है। सत्ता की हम बात करें तो यदि लीगल अथॉरिटी शक्ति के अंदर जुड़ जाती है तो वो सत्ता बन जाती है। जैसे डंडा है एक, इसको हम इस उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि आप सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित करने की कोशिश करें हाथ में डंडा लेकर के, तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा।
लेकिन वही डंडा यदि आप ट्रैफिक पुलिस के हाथ में दे दें या उसके हाथ में डंडा ना भी दें, वो सिर्फ अपनी एक सीटी बजा करके या ट्रैफिक लाइट के माध्यम से वो पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो उस चीज़ की उसके पास लीगल अथॉरिटी है। पुलिस वाला है, एक पुलिस वाला या दो पुलिस वाले या 4-5 पुलिस वाले जवान जो हैं वो पूरी भीड़ की भीड़ को थोड़ा सा उनको कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग हों तो ज़्यादा पुलिस बल की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन एक आम धारणा है कि पुलिस को देखते ही थोड़ा सा लोग सहम जाते हैं। तो वो उस वर्दी में और उस पुलिस के डंडे के पीछे जो लीगल अथॉरिटी है उसमें वो चीज़ शामिल है कि वो अपने वो शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि उनको यदि कुछ गलत दिखाई देगा तो वो आपको अंदर कर देंगे। ये वाली चीज़ मैं समझाना चाह रही हूँ इसको आसान शब्दों में। तो शक्ति जो है वो बल प्रयोग करने की योग्यता है, उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करना है। और सत्ता, जब शक्ति में वैधता जुड़ जाती है तो उसको सत्ता का नाम दे दिया जाता है। तो इसमें आगे हम बात करें कि लासवेल, कैप्लान और हर्बर्ट साइमन, इन तीनों लोगों ने शक्ति को प्रभाव प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया। उनके अनुसार शक्ति का उपयोग करते हुए दूसरों की नीतियों और कार्यों को प्रभावित किया जाता है और इस प्रक्रिया में दोनों के बीच बहुत अच्छा घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है। अब इसके आगे स्रोत की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।